एक बार एक छोटा बच्चा माँ से रूठ गया और रूठ क्या गया, माँ ने डांट दिया घर के पिछवाड़े में। क्योंकि बच्चे यदि गलत काम करें तो माँ को सही रास्ते पे भी तो लाना होता है, गलत मार्ग में न जाए, इसलिए माता पिता की ये जिम्मेदारी होती है। अब डांट दिया तो बुरा लग गया, बुरा लग गया तो वो अपने घर के पिछवाड़े में एक जंगल था, उस जंगल में जाके बोलता है, मम्मी आई हेट यू। अब वो जंगल बिल्कुल सुनसान था, पूरे जंगल में आवाज़ गूंजती है और पहाड़ों से टकराकर उसके कानों में आती है कई गुना होके, आई हेट यू, आई हेट यू, आई हेट यू। जैसे इको होता है ना आपके इधर माइक में, एक बार बोल दो तो कितनी बार तक चलता रहता है, ऐसे वहाँ पर भी वो इको जैसे हो गया। प्रतिध्वनि, अपनी ही प्रतिध्वनि उसे सुनाई दे रही है। लेकिन अबोध बालक था, उसने ये देखा कि मैंने मम्मी से घृणा की, उनसे ईर्ष्या की, हेट किया, तो जंगल के सारे पशु पक्षी, पेड़ पौधे, पहाड़, नदी नाले सब मेरे से हेट करने लग गए हैं, घृणा करने लग गए हैं। और ये वही आवाज़ आ रही है। आके तुरंत माँ के आंचल में आके रोने लग गया, माँ मुझे क्षमा कर दो, मैं आपसे घृणा किया तो सारे के सारे लोग मेरे से घृणा करने लग गए हैं। क्या बात हो गई, ऐसी ऐसी बात हुई। अच्छा तो तुम अब मेरे से प्यार करता है ना, तो अब तुम जाके फिर से बोल आई लव यू, तो आवाज़ आ जाएगी। वो जंगल में फिर से जाके बोलता है, मम्मी आई लव यू, चारों तरफ से आवाज़ आती है आई लव यू, आई लव यू। ये है, हम घृणा करेंगे तो घृणा मिलेगा और प्रेम करेंगे तो प्रेम मिलेंगे। ये हमारे ऊपर विगत दिनों में यही चर्चा प्रतिदिन अपन कर रहे हैं कि कर्म हमें कैसा करना है। जो हमारे अपने सुख दुख हैं वो हमारे ही अपने हैं, किसी दूसरे के दिए हुए नहीं हैं। और सुख दुख वैसे ही होते हैं जैसे सूरज उगता है और शाम को अस्त हो जाता है, कभी धूप कभी छांव हो जाती है, कभी लाभ तो कभी हानि हो जाती है, और कभी हार तो कभी जीत हो जाती है। ये सब अपने ही कर्मों का लेखा जोखा है। इसलिए हमें अब इसको स्थायी मान लेंगे तो भी गलत धारणा है कि सुख हमेशा के लिए आके बैठ गया है, तो आप गलत धारणा में जी रहे हैं। और दुख भी आके स्थायी रूप से, अब मेरे पास में तो अरे महाराज जी आप क्या जानो, हमने तो कभी सुख देखा ही नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता है। क्योंकि असाता कर्म का मैक्सिमम उत्कृष्ट स्थिति कितनी है? हाँ नहीं, असाता कर्म की वो केवल असाता ही असाता रहेगा, तो भी मतलब एक समय के बाद में उसको, एक समय अवधि है, उस समय अवधि के विरण में, चाहे वो 6 महीने चाहे 1 साल, उसके बाद में वह साता का उदय आएगा। और साता भी हमेशा नहीं रहेगी, सर्वार्थ सिद्धि के देवों को हमेशा साता नहीं रहती है। 6 महीने के बाद में एक समय के लिए साता आना जरूरी है, क्योंकि उत्कृष्ट उसका स्थिति कितनी है? 6 महीने। इसलिए साता भी स्थायी नहीं है और असाता भी स्थायी नहीं है। दोनों को स्थायी नहीं मानने वाला ही सुखी हो सकता है, और दोनों को जो स्थायी मान लेगा वो हमेशा के लिए दुखी हो जाएगा। एक आदमी है, मार्ग में चला जा रहा है, 2 मित्र हैं, और वो दोनों धूप से परेशान हुए, थोड़ी सी छाया मिली, खड़े हो गए पेड़ की छाया में।
अब देखो कैसी सोच होती है। एक ने ये सोचा कि अरे अब तो बहुत धूप है, आगे मैं कैसे चलूँगा, वो संतलेस में जी रहा है। और दूसरा एक ये है, नहीं नहीं, जैसे अभी छाया मिली है वैसे ही अपन थोड़ा सा और चलेंगे, मंजिल के पास पहुँचेंगे, फिर कोई पेड़ मिलेगा, अपन खड़े हो जाएंगे छाया में। वो प्रसन्नता में, छाया में खड़े होने के बाद में भी दुखी है वो व्यक्ति। क्यों? अरे अभी तो कितना है, पूरी की पूरी धूप ही नजर आ रही है। वो अपने परिणामों में केवल मात्र संतलेश धारण किया हुआ है। और ये है कि नहीं, अपन थोड़ा चलेंगे, अभी यहाँ विश्राम कर लेते हैं, फिर थोड़ा चलेंगे, फिर पेड़ मिलेगा, फिर वहाँ पर विश्राम कर लेंगे। तो ये हमारे ऊपर निर्भर है कि हम छाया में रहकर भी संतलेषित हो रहे हैं या आनंद का अनुभव कर रहे हैं। इसलिए अपने सुख के उदय में जब छाया मिल रही है तो आप आगे आने वाले उस दुख को पहले याद मत करो। हम होता क्या है, या तो दो चीजें होती है, सुख के जब उदय आता है उसके अहंकार में इतने ज्यादा गाफिल होते हैं कि दूसरे का दुख दिखता ही नहीं है। और जब दुख हमारे ऊपर, दुख का पहाड़ टूटता है तो इतना ज्यादा गाफिल हो जाते हैं कि अब आशा की किरण ही छोड़ देते कि अब मुझे सुख भी मिलेगा। वो सुख की आशा ही नहीं रख पाता है और सही पुरुषार्थ ही नहीं कर पाता है। इन सुख और दुख को अपन कैसे स्थायी रख पाएं, कैसे उसमें स्थायी तो रहेंगे नहीं, लेकिन सुख के क्षण ज़्यादा हो जाएं और दुख के क्षण कम हो जाएं, इतना तो कर ही सकते हैं। स्थायी तो दोनों ही नहीं है, हमने बता दिया है। बात अभी चर्चा चल रही है कि सुख के क्षण जो है वो अपने ज़्यादा हो जाएं और दुख के क्षण कल अपन ने असाता कर्म के जो आश्रव के कारण थे, जिनके कारण असाता कर्म आता है, उनको अपन देखे थे, आज साता वालों को देख लेते हैं। तो साता कर्म के का आश्रव के कारण बताते हुए आचार्य उमा स्वामी महाराज तत्वार सूत्र में एक सूत्र देते हैं, भूत वृत्यानुकंपा दान सराट क्षयमादि योडट शांति सोचमिति सद्वेदस्य। सद्वेदस्य साता वेदनीय के ये कारण बताए हैं। कौन कौन से? भूत वृत्यानुकंपा, भूत और वृत्तियों पर अनुकंपा, ठीक है ना। यहाँ जो है संधि जो है दोनों को संयुक्त कर दी है, लेकिन गुरु जी ऐसा कहते हैं कि अगर भूत पर अनुकंपा लें, अभी बताऊंगा, और वृत्ति पर दान लें तो बहुत सटीक बैठेगा। आगे दान भी आ रहा है, लेकिन विभक्ति का अर्थ यहाँ पर उस तरह का नहीं है। भूत वृत्ति अनुकंपा दान आप जानते ही हैं। सराट संयम आदि योग है, सराट संयम आदि जो योग है, इनका संयोग है, इनका मिलन है, ये जो हमें मिलते हैं। और शांति और सोच, ये सब साता वेदनी को लाने वाले हैं, ठीक है ना। एक एक की परिभाषा देख लें कम समय में, ठीक है। भूत अनुकंपा, भूत का मतलब वो भूत मत ले लेना, या तो वो भूत लग जाता है लोगों को वो ले लेते हैं, और या भूतकाल की बात करते रहते हैं। यहाँ दोनों ही भूतों से मतलब नहीं है। प्राणी को भूत कहते हैं, प्राणी को भूत, इस जगत में जो प्राणी नजर आ रहे हैं उनको भूत। तो इसलिए उन पर अनुकंपा, दया से भी आगे की स्टेज होती है अनुकंपा, ठीक है ना। हाँ, दया से ओतप्रोत मतलब यानी रट रट से अनुकंपा, जिसको मतलब दूसरे के दुख को देखकर हम कंपित हो जाएं, वो है अनुकंपा। कांपने लगे ऐसा, दूसरा दुखी रहे तो वो भूत पर अनुकंपा और वृत्ति पर आचार्य श्री जैसे बताते तो उनके साथ में दान जोड़ दें। क्योंकि अणुवृत्ति और महावृत्ति दो तरह के वृत्ति होते हैं, उनको दान जो यथा योग्य उनके उचित जो है दान है, वो उनको देकर हम उनके त्याग की अनुमोदना करें। त्याग की अनुमोदना करेंगे तभी साता कर्म का बंध आप लोग कर पाएंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। उनको देखकर कई बार ऐसा होता है अपने पास में है नहीं कुछ भी, कोई बात नहीं, लेकिन भाव तो बना सकते हैं, उनके विचारों से तो सहमत हो सकते हैं, उनके विचार से सहमत होकर भी कि नहीं वो जिस मार्ग को बता रहे हैं वो अच्छा मार्ग है,
वो जिस मार्ग पर अपन को लेकर चल रहे हैं वो अच्छा मार्ग है, ये भी तो साता वेदनी कर्म का आश्रव का कारण बताया है यहाँ पर। फिर उसके बाद में सराट संयम आदि हो गए। सराट संयम का मतलब होता है राज सहित संयम, वह सराट संयम हो गया। और आदि में यहाँ पे अकाम निर्जरा बाल तप आदि से भी लिया गया है। इनके माध्यम से भी साता वेदनीय कर्म का हमें साता का उदय आएगा और साता का बंद होगा। फिर उसके बाद में शांति। शांति का मतलब यहाँ पर है कि अपने क्रोधादि जो कसाय होती है उन कसायों का उद्वेग कम करना। कसायों से हम ओत प्रोत रहते हैं, कसाय से रहित तो अभी नहीं हो पाएंगे, वो तो आगे भी नहीं हो पाएंगे अभी, जब तक 10वां गुण स्थान है तब तक कसाई चलती है। लेकिन उसका जो उद्वेग है, उसका जो ड्यूरेशन है, उसका जो पीरियड है, उसको तो कम कर सकते हैं। गुस्सा आया, आ गया, बोल दिया, लेकिन उसके तुरंत बाद अपन क्षमा तो मान सकते हैं। मान आया, आ गया, तुरंत आया, अभी संजोलन कसाय हमारी भी है, लेकिन उसके तुरंत बाद उस पर निंदा गरहा पश्चाताप करके अपने आप को गाली देकर उसको कम कर सकते हैं। पहले मान लीजिए 2 महीने में नहीं बोलते थे, फिर बाद में 2 दिन से बोलने लगे, कि अब 2 घंटे से बोलने लगे, फिर 2 मिनट में बात कर ली। जैसे बच्चों में होता है ना, छोटे बच्चों में देखो आप, छोटे बच्चों में कसाई रहती है क्या? नहीं रहती। लड़ लिए, झगड़ लिए, पीट दिए, सब काम हो गए। उसके बाद में आजा अपन साथ साथ भोजन करेंगे। अब वो कहाँ गया, भूल गए। तो 4G और 4G कई बार इसके बारे में अभी चल ही रहा है, महाराज जी का कसायों के ऊपर ही, वो भी बताएंगे। और अंतिम फिर है शांति के बाद में शौच। शौच मतलब पवित्रता, उत्तम शौच धर्म के बारे में बताया था। लोभ से निर्वृत्ति हो, निर्लोभ वृत्ति हो, तभी तो हम इस सोच के माध्यम से उस साता कर्म का बन कर पाएंगे, अन्यथा नहीं। हर चीज में मतलब यानी लाओ लाओ लाओ, बस हर चीज पकड़ लें और बैठ जाएं। और वैसे भी आचार्य उमा स्वामी महाराज ने, आप देखो ना, कि मूर्छा को परिचय कहा है, ममत्व भाव को परिचय कहा है, उसके प्रति अटैचमेंट, ये तो बस छूटना ही नीचे अब मेरे से। तो ऐसा नहीं, लोभ से रहित होना है। पंडित बनारसी दास जी का उदाहरण तो आप सब जानते हैं कि किस तरह से चोर आए और उन्होंने स्वयं ने ही अपना जो सामान भी, भैया इनकी पोटली बांध ली, अब तो अपन स्वयं ही इनके सिर पर भी रख दें। उठ नहीं पा रही वो गठरी, इतनी भारी हो गई, क्योंकि उसमें माल तो कम था और बाकी अटरम सटरम भी ज़्यादा थे। तो ये अब मान लीजिए तटत ले जाना है तो अकेले से थोड़ी उठ पाएगा, तो वो तो आपको ही उठवाना पड़ेगा। तो ऐसे ही एक फकीर था, उस फकीर के पास में कुछ भी नहीं, थोड़ा बहुत सामान था, लेकिन चोर घुस गया अंदर। अब वो भी सो रहा था रात में, उसने देखा अरे कोई चोरी करने आया है। तो पहले तो सोचा कि यदि मैं उठ जाऊंगा तो ये भट जाएगा, उसको कर लेने दो, देख लेने दो। तो अब सब तरफ खोट खाट के देख लिया, नहीं मिला, वो सब देख रहा है कि भाई। तो फिर बाद में धीरे से बोलते, भाई घबराए मत, अब तुम आने के पहले कुछ तो मुझे बोलता, मैं तुम्हारा इंतजाम कर देता। तुम आने के पहले मुझे मालूम होता तुम चोरी करने आ रहा है, तो कुछ तो इंतजाम। कोई बात नहीं, तुम एक काम कर, अब तुम्हें नहीं मिलेंगे, वो मुझे मालूम है, वो 10 का नोट मुझे एक बार किसी ने दिया था, वो वहाँ पर अखबार के नीचे दबाया हुआ है, मैं दे देता हूँ, चिंता मत कर। तो उसने अपने हाथ से निकाल के 10 का नोट उसको दे दिया कि ये 10 का नोट। अब ठंड का समय था, अब वो कुछ तन पर पहने हुए नहीं था। अब वो जाने लगा तो देखा अरे बाहर जाएगा और इसके पास कुछ है नहीं, मेरे पास तो कंबल है और मैं तो वैसे भी मकान के अंदर हूँ, इसको तो कम से कम। बोले सुन, तुम्हारे पास कुछ ओढ़ने पहनने के लिए भी नहीं है भाई, ऐसा कैसा है, ये कंबल ओढ़ ले जा, तुम्हारे पहनने के, अभी ओढ़ के बाहर जाएगा तो काम आएगा, इस तरह का। तो वो दोनों 10 का नोट और कंबल उसको दे दिया। अब जाके उसने अपनी माँ को बताया, चोर ने, जैसे वहाँ बनारसी दास, कि ऐसा ऐसा किया। अरे तुम किसके यहाँ चला गया था और खुद ही तुम्हें दे दिया, बताओ, और तुम ले भी आया उसका माल, वापस दे के आओ। जिसकी निर्लोभ वृत्ति होती है उसका माल भी कोई ले जाएगा तो उसकी वृत्ति भी निर्लोभता की ओर ही चली जाती है। समझ में आ रहा है? निर्लोभ वृत्ति वाला, जैसे निर्लोभ वृत्ति मेरी है, मैं वचन बोल रहा हूं तो आपकी भी निर्लोभ वृत्ति होएगी।
और मैं स्वयं उसको कर नहीं पा रहा हूं, तो आपके ऊपर प्रभाव पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। ऐसे ही आचरण में भी, अब वो आचरण में उसके निर्लोभ वृत्ति थी, तो इसके आचरण में भी निर्लोभ वृत्ति, अरे तुरंत आया और उसको देखे, भैया मेरी माँ ने मना कर दिया कि ये माल मैं वापस तुम्हारा नहीं ले सकता हूं। ये होता है, शौच का उदाहरण दिया मैंने, पवित्रता का उदाहरण दिया, निर्लोभ वृत्ति का उदाहरण। लोभ से रहित हमको, अभी पूर्ण रूप से लोभ से रहित नहीं हो सकते, लेकिन निर्लोभता, उसके प्रति आसक्ति, ममत्व, उसके प्रति तव मम जो होता है, तेरा मेरा, हर चीज में लग जाता है, हर चीज को लेकर नहीं ये इतना इनका है, ये मेरा है। संस्थाओं में भी हो जाता है, ये इस संस्था का है, ये उस संस्था का है, ये उसका है, ये ऐसा है। वो नहीं, अपन को इन चीजों से बचना है। ठीक है, जहां आवश्यकता है उसको लगाओ, आवश्यकता जहां पहले है, पहले वो काम अपन को करना है और उस आवश्यकता की पूर्ति भी होना चाहिए। लेकिन जो भी मिल बैठ के एक यानी जो व्यवस्थाएं बना रखी है, उन व्यवस्था जिस मद का जहां पर आ रहा है उसी मद का रहे, तो उसका उस हिसाब हो जाएगा पूरा। उसके बाद तो वो निर्लोभता की ओर रहेगी कि उसके अंदर, क्योंकि आप हिसाब नहीं कर रहे हैं, आपके मन में गड़बड़ है ना, आप बात नहीं कर रहे हैं, आपके मन में गड़बड़ है ना, आप अच्छे से बैठ जाएं, बैठ के बातचीत कर लें, ये ऐसा ऐसा है, तो किसी के मन में भी नहीं रहेगा और पारदर्शिता रहेगी। जहाँ निर्लोभता वहीं होगी जहाँ पारदर्शिता होगी। इसलिए आज अपन ने इन असाता कर्म को, अब 4 बातें और बता देते हैं, समय तो अपना हो रहा है पूरा। 4 बातें ये हैं जिससे अपन को असाता न बंधे और साता की ओर अपन आए। वो है, पहला है कि हमें मेरे से किसी को दुख ना हो, मेरे से किसी को दुख ना हो, साता बांध लेंगे आप। ये परिणाम जब जब आप रखेंगे, हमेशा जब भी रखेंगे, तो भैया मेरे से कोई कष्ट न पाए, ऐसे परिणाम अपन बनाएं। कोई को भी मैं दुख मिले ही ना, कोई को भी दुख मिले ही ना, ये और उससे ऊपर के परिणाम हो गए। एक बार ऐसा हुआ कि हनुमान जी थे, जब रामचंद्र जी का विजय हो गया और अयोध्या पहुंच गए, तो सब लोग जाने लगे, बाली सुग्रीव वगैरह और नल नील ये सब, कि जब भी जरूरत पड़े तो आप जरूर बुलाना। हनुमान कुछ बोले ही नहीं, हनुमान कुछ बोले नहीं, और चलते हैं तो सीता ने बोला कुछ तो बोलो तुम रामचंद्र जी से। तो बोले, इन लोगों ने बोला कि आपको जब जरूरत पड़े, आवश्यकता पड़े तो बुला लेना, इसका मतलब रामचंद्र जी पे कष्ट आए तब बुला लेना। मैंने इसलिए नहीं बोला, मैं तो ये चाहता हूं कि राम पे कभी कष्ट आए ही नहीं, इसलिए मैंने कुछ नहीं बोला। ये लोग चाह रहे हैं कष्ट होए तब तो बुलाएंगे, मैं कष्ट होए ही नहीं। तीसरा है कि जैसा देगा वैसा ही हमको प्राप्त होगा, जैसा हम देंगे ना किसी को वैसा ही हमें मिलेगा। और चौथा हमने लिखा है, दुख में असाता जो है बंधे ही नहीं, दुख में असाता बंधती है, ऐसा हो, ऐसा भी एकांत से नियम नहीं है। देखो लड़की की विदाई हो रही है, दुख हो रहा है या नहीं हो रहा है? दुख हो रहा है या नहीं हो रहा है? लेकिन वहां पर उद्देश्य क्या है? असाता थोड़ी बंधेगी। इसी प्रकार से कोई बेटा जा रहा है व्यापार के लिए बाहर, असाता बंधे कोई जरूरी नहीं है। इसी प्रकार से हम लोगों का मान लीजिए बिहार होता है, धर्मात्मा व्यक्ति का बिहार होता है, दुख तो होता है, लेकिन आपके मन में एक रहता है, नहीं जा तो रहे हैं लेकिन धर्म देकर जा रहे हैं, हमारे पास में धर्म छोड़कर जा रहे हैं, इसलिए वो दुखी होते हुए असाता नहीं बांधेगा, वहां पर वो साता का ही बंद करेगा। ऐसे में दुखी भी है तो भी साता का बंद करते हैं। इतना ही रखते हैं, समय पूरा हो चुका है। हाइकू है, हमको हमसे कोई दुखी नहीं हो, बस यही सेवा है। हमसे कोई दुखी ना हो, बस यही सेवा। आचार्य श्री का हाइकू है ये, हमसे कोई भी दुखी ना हो। ये परिणाम अपन निरंतर मंदिर में दर्शन करते हुए, मंडी में नोट गिनते हुए, दुकान पर छोट, घर में छोट सब्जी का छोट लगाते हुए एक ही बात याद रखें, हमसे कोई दुखी ना हो, बस आप साता कर्म का बंद कर लेंगे। इतना ही रखकर हम सब भी इन्हीं साता वेदनी कर्म के जो आश्रय कारण हैं उनको अपनाएं,
इन्हीं भावनाओं के साथ में अहिंसा परमो धर्म कीजिए। आत्म के अहित विषय कषाय पर चर्चा चल रही हैगी और कल अपना तीसरा प्रवचन कषाय पे था। पहले अपन उसकी प्रमुख बिंदुओं को ले लेंगे। कल अपनी भूमिका में प्रमुखता से हमने कहा था इंसान को फैलने में इतनी रुचि नहीं जितनी रुचि फूलने में है। इस पे अपन ने बात करी थी और फैलना और फूलना आपके बीच में रखा था। अगर आप फैलना चाहते हैं तो उसके लिए 3-4 विशेष बिंदु बताए थे कि फैलने में हृदय को हमें विशाल बनाना पड़ेगा और पदार्थों के नुकसानी को गौण करना पड़ेगा। बहुत बढ़िया। तीसरा था दूसरों की गलतियों को नज़रअंदाज करने की कला आत्मसात करनी पड़ेगी। और एक और था अहम की अपेक्षा करने की हिम्मत को दर्शाना पड़ेगा। इस प्रकार से ये कल के प्रमुख अपने बिंदु थे। अच्छा लगता है आप लोग बता देते हो तो सुन रहे हैं आप। मतलब आप 2 श्रोताओं में आने वाले हैं बंडी वाले। कौन से 2 श्रोता? 2 अच्छे श्रोता कौन से थे? हंस और गायवत। वो सबसे अच्छे श्रोता है जिनसे स्वामी में आदि पुराण में कहा आएगा। आ रहे धीरे धीरे आप आ तो रहे हैं। अब कुछ और आपसे बात करता हूँ इसी क्रोध के विषय में, क्योंकि जब घी सीधी उंगली से नहीं निकलता ना तो उंगली को क्या करना पड़ता है? टेढ़ी। अब मैं आपसे कहूँ कि भैया आप दुश्मनी छोड़ दो, दुश्मनी छोड़ दो, नहीं, आप नहीं छोड़ोगे, आप बिल्कुल नहीं छोड़ोगे दुश्मनी। अब मैं आपसे बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि आप दुश्मनी छोड़ो, मैं उल्टा चलूँगा आपके साथ। उल्टा करना ही पड़ेगा तब आप मानोगे। पहले अपन एक प्रारंभ करते हैं। आप व्यवसायी हैं, आप व्यापारी हैं। अब आप व्यवसाय कर रहे हैं और व्यवसाय में आपने हाथ डाला, तो आप जब हाथ डाल रहे हैं तो निश्चित तौर से आपके प्रतिद्वंदी भी होंगे। सामने वाला दुकानदार भी होगा, सामने वाला डीलर भी होगा। आप ऐसा कोई भी काम नहीं करोगे कि सामने वाला आपसे ज़्यादा प्रॉफिट करे। करोगे क्या ऐसा काम? पूरा ध्यान रखोगे कि सामने वाला कहीं मुझसे आगे ना बढ़ जाए, क्योंकि आप व्यापारी हो। क्योंकि आप व्यापारी हो, पूरा ध्यान रखोगे आप। मान लीजिए आप कोर्ट में गए और कोर्ट में आप काहे के लिए जाते हो? लड़ने के लिए जाते हो। क्या लड़ने के लिए? जिस चीज़ की झगड़ा है या जिस चीज़ पर विवाद है उसे हमें जीतना है, उस चीज़ के लिए जाते हो। आप कोर्ट में ऐसी कोई दलील पेश नहीं करोगे जिससे हमारी हार हो जाए और सामने वाले की क्या हो जाए? जीत हो जाए। ऐसी कोई भी आप दलील पेश नहीं करोगे। पूरा ध्यान रखोगे, पूरे विवेक के साथ आप वहाँ पर ऐसी दलीलें पेश करोगे कि मैं जीत जाऊँ। मान लीजिए आप शतरंज का खेल खेल रहे हैं। अब उस शतरंज के खेल में आप क्या करोगे? ऐसी कोई चाल नहीं चलोगे कि सामने वाला प्रतिस्पर्धी जीत जाए। पूरा ध्यान रखोगे, पूरे अपने दिमाग को ऐसा लगाओगे कि सामने वाला नहीं जीतना चाहिए। सामने वाले जीतने का मौका आप नहीं दोगे, बिल्कुल नहीं दोगे। इसी प्रकार आप, अब मूल बात तो ये मैं कहूँगा, यहाँ बैठे जितने लोग हैं वो कोई भी नहीं मानेंगे। कह तो देंगे मेरे से, हाँ महाराज जी हमने अपने मन से, मतलब हमने दुश्मनी छोड़ दी, पर मन से अभी दुश्मनी आपकी छूट नहीं रही है। छोड़ नहीं रहे हो आप। मान तो रहे हो, सुन तो रहे हो, पर दुश्मनी छोड़ने को तैयार नहीं हो। तो हमें आपसे 7 क्षेत्रों पे बात करूँगा। उन 7 क्षेत्रों में वो 7 क्षेत्र ऐसे हैं, जैसे ये 3 चीज़ें आपके सामने रखी। व्यवसाय में आप कभी सामने वाले को फ़ायदा नहीं दिलाओगे, शतरंज में कभी सामने वाले को जिताओगे नहीं, और कोर्ट में भी सामने वाले के सामने ऐसी दलील पेश नहीं करोगे जीत जाए। तो आप अपने दुश्मन बनाए रखो। अब मैं दुश्मनी छोड़ने की बात नहीं कर रहा हूँ। अब मैं दुश्मन बनाए रखो, कोई बाधा नहीं, दुश्मनी रखो आप। पर एक बात बताओ, क्या आप ऐसा कोई काम करोगे कि दुश्मन आपका पावरफुल बन जाए? क्या कोई आप ऐसा काम करोगे कि दुश्मन प्रसन्न हो जाए? ऐसा काम तो नहीं करोगे ना आप? इतनी तो समझदारी है ना आपके अंदर। मत छोड़ो दुश्मनी, पर कम से कम ऐसा कोई काम तो मत करो कि सामने वाला दुश्मन और आप पर हेवी हो जाए और आप उसको जीतने का मौका दो। तो आज आप क्या कर रहे हैं? क्रोध कर रहे हैं। अपनी चर्चा काय पे चल रही है? क्रोध पे चल रही है। अभी जो क्रोध है, इस क्रोध के माध्यम से 7 ऐसी चीज़ें आप सामने वाले के लिए, ऐसे 7 क्षेत्र सामने वाले के लिए देते हैं कि वो उससे प्रसन्न हो रहा है और उसकी ताकत बलवती बन रही है। वो 7 चीज़ कौन सी हैगी जो आपके दुश्मन को प्रसन्न कर रही है और बलवान बना रही है? सबसे पहली चीज़ हैगी चेहरा। सबसे पहली चीज़ क्या है? चेहरा।
आपका स्वयं का चेहरा। वो जो चेहरा है ना, वो इतना सौम्य होता है, जैसे मान लीजिए सौम्य चेहरे को देखकर हर व्यक्ति आकर्षित होता है कि नहीं? होता है, हर व्यक्ति होता है। और सौम्य, कभी कभी तो ऐसा लगता है चेहरे पर छाई हुई जो सौम्यता है वो सब कुछ कह डालती है। और सौम्यता के साथ अगर थोड़ी बहुत सुंदरता हो तो फिर कहना ही क्या है, फिर तो आदमी आकर्षित हो ही जाता है। मैंने देखा है, हम आहार पे जाते हैं, एक छोटा सा बच्चा वीर, अब वो इतना सौम्य है और नीचे हमारे चरण में वो नेक के लेके बैठ जाता है। अब वो इतना सौम्य होता है, लोग हमारी फोटो नहीं खींचते हैं। मैंने कहा ये क्या हो रहा है? मतलब उसकी सौम्यता इतनी अच्छी लगती है कि सबके मन को लुभाती है कि सभी लोग उसकी फ़ोटो खींचने लग जाते हैं, उस छोटे से बालक की। और नीचे, हालांकि हमें कोई आवश्यकता नहीं होती वैयावर्ती करने के लिए, पर वो बालक है, लगा है प्रोत्साहन के लिए, आगे बढ़ रहा है वो, तो उसके लिए हम हाँ ठीक है नेक पेन लेके बैठ जाओ भैया तुम। तो वो सौम्यता दिखती है कि सौम्यता से हर व्यक्ति आकर्षित होता है और अपने आप में उससे प्रभावित होता है। अब हमें आपसे पूछता हूँ, जब आप क्रोध करते हो, तो आपका चेहरा कैसा होता है? मान लीजिए जैसे एक्सीडेंट हुआ आपका, तो एक्सीडेंट से या कोई एलर्जी हो गई, उससे आपके चेहरे में दाग आ गया, कालापन आ गया, या आप बीमार हो गए, बीमारी से आपको और भी चेहरे में कुछ इस प्रकार के कष्ट हो रहा है, जिसको देखकर सामने वाला आपका जो दुश्मन है वो क्या कहेगा? बहुत अच्छा हुआ। सबसे बड़ी बात तो ये है कि इसकी वाणी बहुत प्रभावक है, और वाणी के साथ साथ इसका चेहरा बहुत सुंदर है। ये समाज में जहाँ जाता है सबको आकर्षित कर लेता है। मैं तो बिना जीते जीत गया हूँ, अभी जीता नहीं हूँ लेकिन जीत गया हूँ। क्यों? क्योंकि इसका चेहरा खराब हो गया है, इसका चेहरा खराब हो गया, चेहरा जल गया है, चेहरा एक्सीडेंट में खराब हो गया, चेहरा और कोई बीमारी से खराब हो गया। अब कम से कम एक चीज़ से तो जीत गया हूँ मैं, कि ये चेहरे से खराब हो गया, और चेहरे से खराब हो गया है मतलब मैं अपनी लड़ाई में जीत की ओर अग्रसित हूँ। वो बड़ा आपका दुश्मन बड़ा खुश होता है। अब आप विचार करना, जब आप क्रोध करते हो तो क्रोध करते वक्त आप देखना और अपनी वीडियो उतराना। क्या बोलते हैं उसको? वीडियो बोलते हैं ना। आप अपनी क्लिपिंग उतराना, वीडियो उतराना कि जब आप क्रोध करते हो तो आपका चेहरा कैसा रहता है, उस वक्त आपके चेहरे पे कैसे भाव होते हैं। आप देखेंगे कि आपके अंदर वो रेखाएं खिंची हैगी, आपकी आँख कैसी है? लाल हैगी, आपकी भुगटी चढ़ी हुई है, आपके होठ कांप रहे हैं। तो मैं आश्चर्य होगा कि मैं ऐसा हूँ, आप करवाना। जब आपको क्रोध आता है, क्रोध आने के बाद अपनी वीडियो उस वक्त बनवाना और फिर उसको बहुत अच्छे से देखना, तो आपको खुद को यकीन नहीं होगा कि मैं ऐसा भी हूँ, मेरा स्वरूप ये है। जो कार्य आपका दुश्मन करना चाहता है कि इसका चेहरा बिगड़ जाए, इसका प्रभावक ही चेहरा है, ये सबको प्रसन्न कर लेता है। अपने खुद के आकर्षक व्यक्तित्व के कारण आप अपना व्यक्तित्व खराब कर लेते हो। क्रोध करने के बाद आपका चेहरा इतना बिगड़ जाता है और उस चेहरे के कारण ही आप जीती हुई बाजी को हार लेते हो, क्योंकि आपको तो दुश्मन को हराना है, लेकिन अपने आप क्रोध करके आप दुश्मन से हार रहे हो। जो अपने दुश्मन को क्रोध करके प्रसन्न कर रहा है, वो अपने पेड़ पर, मतलब अपने खुद के पैर पर स्वयं कुल्हाड़ी मार रहा है। कुल्हाड़ी मार रहा है मतलब स्वयं अपने पैर को काट रहेगा क्रोध करके, क्योंकि क्रोध करने से सब कुछ आपका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। अब एक जैसे मान लीजिए आप अग्नि के बीच खड़े हैं, अब वहाँ अग्नि के बीच में खड़े रहकर क्या अपने चेहरे की सौम्यता को टिकाए रख सकते हैं? जहाँ अग्नि के पास आप खड़े हैं और अग्नि के पास, उस तेज आग के पास आप खड़े हैं, वहाँ पर आपके चेहरे की सौम्यता बनी रहेगी? बिल्कुल नहीं बनी। ऐसे ही क्रोध एक प्रकार से बहुत बड़ी अग्नि है। उस अग्नि के पास आप अपने अंदर समाये हो, ये तो वो जो अग्नि वो तो बाहर है, वो बाहर है, लेकिन क्रोध रूपी अग्नि कहाँ है? आपके अंदर है। वो क्रोध रूपी, वो जो बाहर की अग्नि है वो तो सामान्य से उसकी आंच लगेगी, लेकिन क्रोध रूपी अग्नि से तो आप अंदर से जल रहे हो। और जब जल जाओगे इस चेहरे का, इस शरीर का क्या होगा? आप विचार करें, क्रोध रूपी अग्नि से आप नित्य प्रतिदिन जलते जा रहे हैं, समाप्त तो होते जा रहे हैं। अपने दुश्मन को तुम प्रसन्न नहीं करना चाहते हो तो एक काम करो, अपने चेहरे पे से इस कुरूपता को समाप्त करो, अर्थात गुस्से को समाप्त करो। गुस्से को, क्रोध को समाप्त करेगा तो सामने वाला अपने आप क्या हो जाएगा? हार जाएगा। किसी ने देखा कभी क्रोध करते हुए अपने चेहरे को? कभी आईने में देखा? अब आईना होता नहीं होगा ना, देखना, और नहीं हो तो किसी से पूछना कि जब मैंने क्रोध किया था तो मेरा उस वक्त चेहरा कैसा था।
उस वक्त मैं कैसा दिख रहा था। पूछना कभी अपने बड़ों से पूछना, जो आपके साथ है उनसे पूछना कि आपके चेहरे पे किस प्रकार के हाव भाव थे, उन हाव भाव में आपने कितना पापों का बंद किया। तो पहली चीज़ है, आप सामने वाले को क्या दे रहे हो? अपने चेहरे से, अपने खुद के चेहरे को अप्रसन्न दे रहे हो। और दूसरी बात, दुश्मन को प्रसन्न करने की दूसरा क्षेत्र का नाम है सतत दुखी करना। सतत दुखी से तात्पर्य मतलब कोई भी व्यवहारिक क्षेत्र में आपका दुश्मन होगा तो वो ये चाहेगा कि आप हमेशा दुखी रहो। जो भी आपका दुश्मन है, या आप उस दुश्मन के प्रति यही भाव भाओगे कि मेरा दुश्मन क्या रहे? सतत दुखी रहे, सतत परेशान रहे, सतत कष्ट का अनुभव करे, यही आप हमेशा विचार करोगे। देखो, अगर मान लो थाली में मिठाई रखी है, मिठाई होने के बाद भी तुम्हारी रुचि नहीं हो सकती। अरे ऐसे कैसे होगा महाराज जी, मिठाई देगी खा लेंगे? नहीं खा पाओ। कैसे? सोने के लिए मुलायम गादी है, उसके बावजूद भी आप उस गादी पर आपको नींद नहीं आएगी। नहीं आएगी महाराज जी, बता रहे हैं, अभी नहीं आएगी। तुम्हारा शरीर बहुत अच्छा है और प्रसन्न है, परंतु स्वस्थ है, फिर भी आप स्वस्थता का अनुभव आनंद नहीं पाओगे। क्यों? बता रहे क्यों नहीं। तुम्हारा सब कुछ अच्छा है, उसके बाद भी क्यों नहीं अनुभव कर पा रहे? उसका क्या कारण है? आप क्रोध करके देखना, और क्रोध के बाद आप रुचिपूर्वक भोजन करके देखना, क्या भोजन होगा? एक बार क्रोध करो और फिर थाली पे बैठना भोजन करने, भोजन अंदर जाएगा? अंदर जाएगा? नहीं जाएगा ना। मेरा खुद का अनुभव, जब मुझे गुस्सा आता है ना, तो निश्चित तौर से मैं ये मानता हूँ, आप भले और कर्म के उदय से अंतराय आया होगा, वो अंतराय आ जाता है, वो अंतराय आ जाता है, अंदर घुसता नहीं है। हालांकि मैं क्रोध करता नहीं हूँ, फिर आ तो जाता है, कभी कभी विकल्प हो जाता है, क्रोध होता नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूँ स्वयं का अनुभव। या तो मुझे कुछ अंतराय आएगा, मैं समझ लूँगा मैंने थोड़ा बहुत भी मन में क्लेशता थी, उस क्लेशता के कारण ऐसा हुआ। तो जब हम आपके अंदर क्रोध होगा ना, तो आप चाह कर भी वो थाली रखिए और आपकी मनपसंद चीज़ है वो भी आपको अच्छी नहीं लगेगी, रुचिपूर्वक नहीं लगेगी। क्यों? क्योंकि आपने क्रोध किया है। क्रोध करके वो भले ही मुलायम गादी हो, उसके बाद भी आपको नींद नहीं आएगी, आप सो नहीं पाओगे, आपकी आंखें नहीं लगेगी। क्यों? वही घूमेगा जो आपने क्रोध किया है, वही घूमेगा। आपका स्वस्थता है आपके शरीर में, लेकिन आप स्वस्थता को अनुभव नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे? तंदुरुस्ती का अनुभव क्यों नहीं कर पाओगे? उसका यही कारण है कि अभी आपने क्रोध किया है। उस क्रोध के कारण आप सतत दुख का अनुभव कर रहे हो, हमेशा दुविधा में ही हो, उद्वेग से ही घिरे हो, चिंता में ही हो। ये क्या? क्रोध। आप क्रोध करके सामने वाले के जो भाव है, सतत दुखी होना, आप स्वयं सामने प्रस्तुत कर रहे हो, और दुखी स्वयं भी हो रहे हो, और फिर आपके साथ में रहने वाले जो आपको चाहते हैं, वो आपके इस दुखी पने को देखकर वो भी दुखी हो रहे हैं, इसलिए अगर आपको प्रसन्नता के गगन में विचरण करना है, प्रसन्नता का गगन मतलब क्या? प्रसन्नता का वो आकाश, उसमें गमन करना है, तो आपको ये जो क्रोध है इसको छोड़ना पड़ेगा। चिंता रहित अवस्था में आप अपने आप को देखना है, तो क्या करना पड़ेगा? इस क्रोध को समाप्त करना पड़ेगा। ये क्रोध होना ही नहीं चाहिए। एक बहुत अच्छी बात बोलता हूँ, लिख सकते हैं चाहे तो इस बात को। प्रेम ने कभी खराब किया नहीं और स्वयं खराब बना नहीं। प्रेम ने कभी खराब किया नहीं और स्वयं खराब बना नहीं। जबकि क्रोध ने कभी अच्छा किया नहीं और स्वयं अच्छा रहा नहीं। जबकि क्रोध ने कभी अच्छा किया नहीं और स्वयं अच्छा रहा नहीं। अब जब प्रेम कभी खराब हुआ नहीं और कभी खराब बना नहीं, तो हम उस प्रेम को क्यों नहीं स्वीकार कर रहे हैं? और जो क्रोध है, उस क्रोध ने कभी अच्छा किया नहीं और स्वयं अच्छा रहा नहीं, फिर भी हमने उस क्रोध को क्यों स्वीकार किया है? बताओ, आपके जीवन में वो क्रोध ने क्यों घर कर रखा है? वो क्रोध को आपने क्यों स्थान दे रखा है, जो स्वयं कभी अच्छा करता नहीं और स्वयं अच्छा है नहीं? क्रोध अगर मान लो आपके जीवन में है, अब हो सकता है आपके जीवन में क्रोध की एक नियति बन गई। नियति से मतलब वो क्रोध करता नहीं है, अपितु क्रोध में ही रहता है, तो ध्यान रखना वो सतत दुखी रहेगा। मतलब जिसने अपने स्वभाव को क्रोध रूप ही बना रखा है, वो आप जैसे बात कर रहे हो तो वो बात ही क्रोध रूप में करता है। जिस व्यक्ति की बात ही क्रोध रूप है, तो उसका जीवन तो और नरकमय है और दुखमय है
और कष्ट में है, वो तो और नीचे ही नीचे जाते जा रहा है। जहाँ जहाँ क्रोध है वहाँ वहाँ ये मान के चलना नरक ही नरक है। उसी प्रकार क्रोध के साथ रहकर अपने आप को, अपने चेहरे की सौम्यता रुक पाना बहुत कठिन है। और दूसरी बात बोली थी, प्रेम ने कभी खराब किया नहीं और खराब बना नहीं, लेकिन क्रोध ने कभी अच्छा किया नहीं और स्वयं अच्छा रहा नहीं। और तीसरी बात मैंने बोली थी कि किसी को गले, बहुत बढ़िया, किसी का गला दबाने को तैयार होने वाले, क्रोध के स्थान पर किसी को गला लगाने वाले उस प्रेम को हम स्वीकार कर लेंगे तो बहुत अच्छी बात है। और चौथी बात बोली थी कि अधिकार के लिए नहीं लड़ना, हमें कर्तव्य के लिए लड़ना है, और कर्तव्य के साथ क्या लगाना है उसकी चर्चा कल करेंगे। जब पर्युषण पर्व हुआ था तब महामस्तकाभिषेक 1008 नामों से, सहस्त्र नाम से किया था। कुछ लोगों की मांग फिर से आई और पूर्णिमा का दिन आ रहा है, वह पावन दिन जिस दिन शरद पूर्णिमा के दिन हमारे गुरु जी का इस धरती पर अवधारित शरीर का जन्म हुआ था। ऐसी वह शरद पूर्णिमा का महामहोत्सव हम सब मिलकर यहाँ मनाएंगे। एक शाम गुरु के नाम यह 19 तारीख को रात में रहेगी और 20 तारीख को प्रातःकाल से पूरे दिन भर कार्यक्रम रहेगा, जिसमें मुख्य रहेगा यह महामस्तकाभिषेक 1008 नामों से रहेगा। बड़े बाबा का यह इतना बड़ा विशाल जिनालय बनना है तो आप लोगों को भी अपने हस्तमुख से दान देना है, ताकि आप जो है अपने अपने प्रत्येक परिवार वाला एक कलश तो कम से कम 1008 कलशों से अभिषेक होगा, 1008 मंत्रों के द्वारा। इसलिए यह 1008 कलशों से 1008 मंत्रों द्वारा जो अभिषेक होने जा रहा है महामस्तकाभिषेक, इसमें जो बाहर सुन रहे हैं वे भी यहाँ पर जो भी आप लोग के संपर्क हैं उन संपर्क सूत्रों से संपर्क करके वे अपनी बुकिंग आज ही करा लें, ताकि आपके नामों की घोषणा उस दिन हो सके और आप आएँ तो बहुत ही अच्छा होगा। वह सौभाग्यशाली होगा जो अपने हाथ में कलश लेगा सोने और चांदी का और बड़े बाबा के मस्तक पर वह 1008 मंत्रों द्वारा महामस्तकाभिषेक कर पाएगा। इसलिए जो यहाँ हैं वे तो सब लोग अभिषेक करें और जो बाहर सुन रहे हैं वे भी जरूर इसमें भाग ले सकते हैं अपने अपनी भूमिका अनुसार, ताकि यह पाषाण का जिनालय जो बनने वाला है वो भव्य अति भव्य, शीघ्र अति शीघ्र पूर्ण हो। इन्हीं भावनाओं के साथ